तो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपी टेट की तैयारी आप लोग की शुरू हो गई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है कि कैसे इतना जल्दी समय बीत जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये है चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन। ये यूपी टेट और एस्टेट दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे का सर्वांगीण विकास किससे होता है। तो ऑप्शन ए केवल शारीरिक शिक्षा से, केवल पुस्तक ज्ञान से, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास से, या ऑप्शन नंबर चौथा केवल बौद्धिक विकास से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास से। तो ये इसका है, ये सी है, मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास से। उसके बाद पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। तो 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, या 0 से 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है, 11 से 12 वर्ष। यस, ये है दूसरे नंबर के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। रोजगार प्राप्त करना, ऑप्शन ए रोजगार प्राप्त करना, सामाजिक परिवर्तन लाना, केवल परीक्षा पास करना, या पैसे कमाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो होगा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन लाना। और ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, सामाजिक परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है निकट विकास हेतु की अवधारणा किसने दी है। निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो किसने दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का प्रभुत्व, बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। नैतिक विकास का कोहलबर्ग, ब्रूनर, पियाजे, थार्नडाइक। नैतिक विकास का सिद्धांत बर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आंसर आ ही गया, थार्नडाइक, पावलोव। अथवा क्वेश्चन है प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये हम जान चुके हैं, थार्नडाइक। उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत स्किनर, बंडूरा, मैकडूगल, वाटसन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्ध बंडूरा ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित पद्धति, या रटने की पद्धति। शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति है बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित पद्धति। शिक्षा का अर्थ है भीतर से पूर्णता का प्रकट होना। यह किसका कथन है। शिक्षा का अर्थ है भीतर से पूर्णता का प्रकट होना। यह कथन किसका है। गांधी जी का, विवेकानंद का, टैगोर जी का, महात्मा फूले। तो इसका आंसर है
विवेकानंद। और आगे बढ़ते हैं। सतत एवं समग्र विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ये बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। उसके बाद आते हैं स्कैप फोल्डिंग शब्द किसे समय रटने से, सहायक अधिगम प्रक्रिया से, केवल परीक्षा से, केवल विकास से? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, सहायक अधिगम प्रक्रिया से। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, दिव्यांग और सामान्य बच्चों को साथ शिक्षा देना, केवल प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाना, केवल ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग और समान बच्चों को साथ शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? अरे यार, सही। बुद्ध परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? स्कैफोल्डिंग ने, बीने एवं साइमन ने, पावलोव ने, पियाजे ने? किसने? बीने और साइमन ने। बुद्ध परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? बीने और साइमन ने। बीने और साइमन ने। उसके बाद आता है कक्षा प्रबंधन का अर्थ है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ है बच्चों को दंड देना, कक्षा के अनुशासन और गतिविधियों का संचालन करना, केवल पढ़ाना, परीक्षा कराना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की अनुशासन और गतिविधियों का संचालन करना। गतिविधियों का संचालन करना। उसके बाद कक्षा की अनुशासन। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा की कौन सी विशेषता है? शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यह शिक्षा की कौन सी प्रक्रिया है? सार्वभौमिकता, जीवन पर्यंतता, लचीलापन, उद्देश्यपूर्णता। तो इसका होगा जीवन पर्यंत। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा कौन सी है? तो जीवन पर्यंत है। जीवन पर्यंत। उसके बाद आता है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता जल्दी सीखना, बहुत आलसी होना, पढ़ाई में कमज़ोर होना, केवल खेलों में अच्छा होना। प्रतिभाशाली चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो होगा जल्दी सीखना। वो कोई भी टीचर कुछ भी सिखाएगा तो वो जल्दी सीखेगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद और नीचे चलते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम का विचार किसने दिया? अनुकरण द्वारा अधिगम का विचार किसने दिया? तो बंडूरा, स्किनर, थॉर्नडाइन, मैकडूगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंडूरा ने। इसका होगा ऑप्शन ए, बंडूरा ने। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस वर्ग को कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था किस आयु वर्ग को कहते हैं? 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 18। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष को कहते हैं। 2 से 6 वर्ष को 2 से 6 वर्ष को कहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? 20 क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंड देना, बच्चों की सामाजिक रुचियों और आवश्यकताओं को समझाना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, केवल अंक प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा बच्चों की क्षमताओं, रुचियों की आवश्यकताओं को समझना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये CDP के 20 क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए लोग हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।